उसकी फसल खड़ी है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कल सुबह इस्तीफा दे दूंगा और खेत में गया। आप पता तो करो। ऐसा तो नहीं कि वो मंडी जो है उन व्यापारियों की बंधक हो जाएगी? किसी की बंधक नहीं है। तो उसने पैसे लगाए? नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्होंने कोई सरकार को पैसा नहीं दिया। सरकार की विफलता नहीं बोल सकते, सरकार प्रयास करती है। आप नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूँ ना। तो अब तो आप दोनों एक ही पार्टी में रहकर तो संवाद होना चाहिए था ना। सरकार नहीं कर पाई थी, ये तो तय ऐसा मानेंगे। कर नहीं पाई थी काम जी। मुआवजा नहीं कह सकते, इनकी आर्थिक सहायता मुआवजा तो क्या देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब दंड रसीद की जमीनें थी। हाँ, मतलब जो आपको बेदखल। तो इस तरह से हमने एक एक परिवार से बात करके वो फिर जमीन देने के लिए सहर्ष स्वीकार उन्होंने किया। वो कोई किसी को पैसे क्यों देगा? एक बेसिक सवाल आपसे एक प्रश्न है। नाम है आनंद राम राजाराम, हुकुम राजाराम। उस दिन मतलब हम गरीब हैं, मंडी में उनका लाइसेंस, उनके 4-4 बेटे वहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ उनकी और आपने कहा कि हमने लगभग 49 एकड़ जमीन खाली करवाई है। हाँ। तो 49 एकड़ जो थी, मतलब उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कैसा कुछ था? क्लियर है कि मैंने इतना करा तो मुझे वहाँ पे इतनी जमीन का अलॉटमेंट मिलेगा? ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो किस तरीके से? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। हम नहीं बोला कि हम गरीब को कैसे हटाएंगे भाई, हमारे गाँव के लोग इतने बरस से, उनको कुछ व्यवस्था हो या वो मान जाए, ऐसी कोई बात करो। वैसे वहाँ पर रहते थे आप, तो टिफिन भी आपने खड़े रह के सब टिफिन भी आपका वहीं पे आता था। तो आप इतना करने के बावजूद फिर लोग आपके खिलाफ एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर बाद में जब सरकार को लगेगी तो सरकार लेंगी भाई, जमीन की जरूरत लगेगी, सरकार की जमीनें सरकार लेगी। पहले सब कर लेती तो ये नौबत तो नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं, जमीन नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। जुड़ चुके हैं आप दी लपेटा के साथ। हाल ही में आपने देखा होगा हमारे एक वीडियो में कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा में जो कंट्रोवर्सी हुई, बेड़िया कृषि मंडी जो है वो मिर्ची की मंडी है, इसको लेकर वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हुए। मौजूदा विधायक सचिन बिरला की भूमिका पर कुछ किसानों ने सवाल उठाए। आदिवासी किसानों का इल्ज़ाम था कि उन्होंने खड़े रहकर ज़मीन से हमें बेदखल किया, वो पट्टे की या दंड की जो भी ज़मीन थी, लेकिन उस पर वो बरसों से खेती कर रहे थे, ऐसा दावा था। लगभग 49 एकड़ ज़मीन को लेकर ये बात कही गई। इसको लेकर विधायक सचिन बिरला का भी एक पक्ष था, उनका ये कहना था कि इसमें मेरा भी पक्ष है, कुछ सवाल हमने उठाए थे। तो मेरा मानना है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं होना चाहिए, लपेटा में जो कुछ भी है सामने आना चाहिए। सचिन बिरला हमारे साथ खुद मौजूद है। इस बात को लेकर मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल हम ऑन स्क्रीन बात करेंगे इस मसले के ऊपर। धन्यवाद आप हमसे बात करने को। मेरा सवाल ये है कि उसमें जो किसान है, वो किसान ने बाकायदा एसडीएम साहब के पास भी गए, हमने दिखाया था, उनकी हमारे पास में बाइट भी है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमको विधायक ने बेदखल किया। वो आप पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सच्चाई ये है इस विषय में कि बेड़िया कृषि उपज मंडी जी मिर्ची की मंडी है और एशिया की लार्जेस्ट मंडी है जी। हाँ, ऐसा कहा जाता है जी। भारत दुनिया भर में अगर मिर्ची कहीं से जाती है तो उसमें बेड़िया का नाम जरूर आता है जी। बहुत छोटी मंडी थी। प्रस्तावित भूमि और आवंटित भूमि ये करीबन वहाँ पर है 75 एकड़, लगभग 75 एकड़ ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध है। उसमें मात्र मंडी के पास 11 एकड़ ज़मीन थी जिसमें निर्माण हुआ। बाकी प्रपोज्ड लैंड है, प्रस्तावित भूमि जो है वो 49-50 एकड़ और बाकी 21 एकड़ भूमि मंडी की थी, ठीक है, जिसमें भी 11 एकड़ मंडी पे निर्माण हुआ है और 10 एकड़ भूमि आदिवासी परिवार, एक गरीब परिवार था, उनके पास थी। और बाकी जितनी भूमियां हैं वो सभी चारण समाज के पास में थी, जो दूध का धंधा करते थे और वो बरसों से वो खेती कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन जो सरकार को पता था, आप स्वीकारते हैं कि वो खेती बरसों से कर रहे थे, लेकिन उसमें मात्र 2-2, 3-3 एकड़ के टुकड़े थे जिन पे वो खेती हो रही थी। बाकी तो पहाड़ है, पूरे बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ खेती नहीं हो सकती। बीच में करीबन 20-22 एकड़ का एक पूरा पहाड़ है। अच्छा। और नीचे छोटे छोटे 2 एकड़, 1 एकड़, ऐसे कम से कम 8-10 परिवार थे जो खेती कर रहे थे। उनका व्यापार जो था वो दूध का था, आज भी है, समृद्ध हैं। उनकी खुद की खेतीबाड़ी और भी हैं, उनके घर भी अच्छे बने हुए हैं, दूध का धंधा करते हैं, सबके घर पक्के बने हुए हैं, मोटरसाइकिलें हैं, पूरा परिवार समृद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी ने भी प्रयास किए, हितेंद्र सिंह जी हमारे विधायक जी जो आज बात कर रहे हैं उन्होंने भी प्रयास किए, पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद जी पटेल साहब ने भी प्रयास किए, पूर्व विधायक जगदीश मोराडिया जी ने भी प्रयास किए। प्रयास किस बात के कि ये वहाँ से
उनको कहीं और बसा के उनका कहीं और पुनर्वास हो जाए, पुनर्वास कर दें, हाँ, या फिर और मंडी का विस्तार हो जाए, यही आप कह रहे हैं, विस्तार हो जाए, विस्तार मैं हो ये जाए। बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन उनके प्रयास विफल होते चले गए। 10-11 एकड़ में मंडी बनी। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान साहब ने उस समय प्रयास किए। तो मंडी की लैंड की जरूरत है कितनी? 100 एकड़, 100 एकड़ भूमि। तो इस बारे में कोई प्रस्ताव, आप भी दूसरी बार के विधायक हैं, तो इसके बारे में प्रस्ताव कृषि मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जा चुका है? कई बार हम लोगों ने लिखित में भी दिया है, कलेक्टर के माध्यम से भी बात पहुंचाई। मैं खुद कई मर्तबा मुख्यमंत्री जी से मिला, कई अवसरों पर कृषि मंत्री जी से भी बात हुई। कमल पटेल जी ने प्रयास किए, पूर्व कृषि मंत्री ने, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने अच्छे प्रयास किए। उन्होंने 6-6.5 लाख करोड़ रुपए दिए मंडी के काम के लिए, जिसमें सड़कें बनना थी, शेड बनने थे, ठीक है, वो सब काम हुआ भी। अब 11 एकड़ की मंडी में कम से कम 1500 से 2000 व्यापारी वहाँ पर काम करने के लिए पूरे देश से आते हैं। हाँ ठीक। और छोटे छोटे व्यापारी भी हैं, 2-2, 3-3 पोटलियाँ माल लेते हैं, शाम तक अपना माल बड़े व्यापारी को देते हैं और अपने पेट पालन करते हैं। और 30 से 35 हज़ार मजदूर आप भी यहीं के हैं, आपको भी पता है। इतनी लेबर वहाँ सीजन में काम करती है, 6-7 महीने सीजन रहता है। और वो उनके परिवार में अगर 3-4 लोग भी हों तो 1 लाख श्रमिक, हमारा तुलौटी भाई आ गया, हमारा हम्माल भाई आ गया, हमारी बहनें जो वहाँ मिर्ची तोड़ती, मिर्ची बिनती हैं, मिर्ची को अलग अलग करती हैं, अच्छी मिर्ची अलग, खराब अलग, इस तरह से डंठल कट भी होता है। तो ये सब काम वहाँ करती हैं। उस मंडी में 11 एकड़ में इतने व्यापारी भी, इतनी लेबर भी और इतने किसान भी। आए दिन चक्का जाम होता था, किसान करते थे, रोड पे आ जाते थे। और मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको कि उन्होंने क्या क्या नहीं बोला किसानों ने। मुख्यमंत्री जी को भी बोलते थे, कृषि मंत्री जी को भी बोलते थे, मुझे भी बोलते थे। पिछले 6 साल से यही सब चल रहा है, लेकिन हम जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। हमने एक योजना बनाई, मैंने व्यापारियों से सरकार नहीं करा पा रही थी ना, ये तो सरकार का काम प्राथमिक तौर पे। हाँ, सरकार की विफलता है ना। हाँ, मैं वही बात पे जा रहा हूँ जी। सरकार की विफलता नहीं बोल सकते, सरकार प्रयास करती है। आप नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि अगर आपको ये अगर आप, हम आगे आएंगे, अभी आप पूरा वीडियो देखेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर हम पहुंचेंगे। आप ठीक है, आप अपनी जगह हो, आप एग्री हो नहीं हो, लेकिन सरकार की ये तो था नहीं कि बोल सकते, अभी तक सरकार नहीं कर पाई थी, ये तो तय हिस्सा मानेंगे, कर नहीं पाई थी काम जी। उसके पीछे कई कारण होते हैं, आप भी समझते हैं। इस समय मंडी को जमीन की जरूरत थी, और अगर इस बार हम प्रयास नहीं करते तो ये मंडी कहीं और चली जाती। मतलब कहीं और जाने का मतलब कि कई मंडियां जहाँ पे जगह हैं, धीरे धीरे यहाँ से व्यापारी शिफ्ट हो रहे थे। और जब व्यापार शिफ्ट होता तो आप समझ सकते हैं कि सीधा असर रोजगार पे पड़ता है। तो हमने प्रयास किए। सबसे पहले प्रयास इसमें हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से किए, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, कृषि मंत्री जी को अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, वो इस विषय को 1 सेकंड में समझ गए। जैसे मैंने बात बोली तो किसी अच्छा काम क्या हो सकता है, कि यही हो सकता है कि हमारे जो व्यापारी जितने हैं वो प्रति वर्ष 70 से 80 एकड़ ज़मीन किराए पर लेते हैं मंडी के जस्ट साइड से। ठीक है, उनसे ज़मीन लेते हैं किराए से, क्योंकि मंडी में ज़मीन नहीं थी तो नीचे व्यापार करना होता था। थोड़ी सी बारिश भी आ जाती तो पूरे खेत गीले हो जाते थे और कीचड़ में ठेले भी नहीं चल पाते थे। किसान भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, मजदूर भी परेशान। तो वो 1.5 से 2.25 लाख रुपए प्रति एकड़ वो किराया देते होंगे। ठीक, वो 70 एकड़ का समझ सकते हैं आप, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास किराया होता था। हमने बोला कि प्रयास शासन कर रहा है, प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन चूंकि गरीब परिवार है, इनको अगर ये गरीब परिवार की जो हम बात कर रहे हैं उनकी कर रहे हैं, जिनकी जो वहाँ पे जमीनों पे काबिज थे, जिनकी जमीन में काबिज थे। ठीक है, जिनमें हमारे भीमा चारण, कालू चारण, पूनम चारण, धानी भाई चारण और एक आदिवासी परिवार रमेश भाई, गरीब व्यक्ति हैं। उनसे जब हमने बात की तो समाज के उनके कई लोग आए, उनके आदिवासी समाज के संगठन के लोग भी, एक ही परिवार था, आदिवासी परिवार एक ऊपर,
जो 5-7 एकड़ पे खेती होती थी, बाकी तो पूरी बंजर जमीन है क्योंकि पहाड़ है। हाँ ठीक, 5-6 एकड़ है, ठीक। वो ज़्यादा नहीं थी, 5 एकड़ भी नहीं होगी, 3.5-4 एकड़ आप पाओगे तो मैं बता दूंगा। वहाँ तो उनकी फसल थी 3.5 एकड़, 4 एकड़ से ज़्यादा नहीं थी। उनसे बात करी कि भैया आपके 2-3 बेटे हैं, आप अगर ये ज़मीन, मंडी को इस समय अति आवश्यकता है ज़मीन की, और आप ही एकदम सामने फ्रंट पे हो, मंडी के बाद में पहला उन्हीं का खेत था। नहीं, आप मोहन यादव जी का बता रहे थे कि आपने उनको अवगत कराया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हम इसके लिए प्रयास करते हैं, प्रशासन को मैं बोलता हूँ शासन काम करेंगी। तो शासन ने अपने प्रयास किए, उन्होंने उनको हटाने की बात कही कि इनको हमको सबको हटाना है। मैंने कहा नहीं, गरीब परिवार है, कैसे हटाएंगे हम इनको एकदम। तो उन्होंने ही पूछा भाई कैसे क्या करें आप बताइए। तो मैंने कहा इसकी कुछ व्यवस्था हम लोग लगाते हैं। तो हमने बीच में आके प्रयास किए, मैंने प्रयास किए स्वयं ने। मैंने आदिवासी संगठन के हमारे जो इस क्षेत्र के नेता बच्चे हैं, युवा लड़के हैं, सबको बुलाया, समझाया कि आपके ही समाज, आदिवासी समाज की माताएं बहनें और हमारा दलित भाई, सब छोटे गरीब लोग यही इन्हीं समाज के हैं, इनके कम से कम 10 से 15 हज़ार महिलाएं, परिवार के पुरुष, ये मिला के वहाँ काम करते हैं। तुम्हारे मंडी में काम करते हैं, मंडी में श्रमिक है। हाँ। कोई तुलावटी कर रहा है, कोई हम्माल है, कोई मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आपने भी तय क्या किया कि भाई हम व्यापारियों से हम मदद लेकर इनको मदद कर, ये आपने तय किया? हमने ये तय किया कि आप लोग व्यापारियों को बोला कि आप लोग 1.5 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया हर साल इधर देते हो किराया, ठीक तो है। ये मदद हम अगर इन हमारे परिवार के साथियों को कर दें, ठीक है, तो ये बेचारे चले जाएंगे। उनको कोई ज्यादा माथा बच्ची भी नहीं, 1-1, 1.5, 2-2 एकड़ जमीन है उनकी, कोई काम कर पा रहा, पानी था नहीं, प्रकृति पे निर्भर थे, तो फसल ही नहीं आती। यानी मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जो पुनर्वास की योजना है, हाँ, वो आपने व्यापारियों के जरिए आपने सोचा कि इनका पुनर्वास हो जाए, इनको मुआवजा मिल जाए। मुआवजा नहीं कह सकते, इनकी आर्थिक सहायता हो जाए। आर्थिक सहायता, मुआवजा तो क्या देंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब दंड रसीद की जमीनें थी। हाँ, मतलब जो आपको बेदखल, हाँ जो भी। हाँ, फिर तो उन्होंने, प्रशासन कहाँ था इस सब के बीच में? नहीं, उस समय प्रशासन नहीं था ना, नहीं था। पहले प्रशासन ने इनको नोटिस दिए, हाँ। और बेदखली का तो आदेश था उनके पास, प्रशासन के पास। दंड रसीद के नीचे लिखा रहता है कि हम आपको जमीन से बेदखल कर रहे हैं। देखिए वो प्रशासनिक प्रशासन का काम है, तो स्वाभाविक है, गरीब आदमी घबराता है। वो उनके परिवार के लोगों को आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप सबकी मध्यस्थता में आप थे, आपने पहल की कि आप व्यापारी, मैंने पहल की कि भाई प्रशासन तो हटाने के लिए तैयार था कि अब इनको हटा के मंडी का विस्तार करना है। तो मैंने बोला गरीब लोगों को कैसे हटाएंगे, एकदम इनको कुछ इनकी व्यवस्था लगाना पड़ेगी। तो उनकी व्यवस्था लगाने के लिए मैंने पहला प्रयास व्यापारियों के साथ किया। व्यापारियों की मीटिंग ली, कोई माने कोई नहीं माने, समृद्ध लोग थे। मैंने कहा भाई गरीब लोग हैं, इनको अपन इतनी मदद तुम नीचे कर रहे हो, इनको कुछ दे देते हैं। तो ऐसे बात बनी, तो हमने उनकी आर्थिक मदद की, वो तैयार हुए। फिर उनके संगठन के लोग आए, मतलब जो आदिवासी समाज का हमारा एक परिवार था, तो संगठन के सब लोग, बुद्धिमान लोग, सब युवा लड़के सब आए, भैया कुछ इनका कैसे करना है, आप ही लोग बताओ। फिर उन्होंने बोला भैया ऐसे ऐसे करते हैं, इनको 2-3 घर भी उधर दे देते हैं, एक दुकान दे दो, इधर साइड में सरकारी सामने ज़मीन है, तो ये अपना व्यवसाय कर लेंगे। ठीक है भाई, खाली है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। तो इस तरह से हमने एक एक परिवार से बात करके वो फिर ज़मीन देने के लिए सहर्ष स्वीकार उन्होंने किया। फिर उनका सामान हमने शिफ्ट कराया, उनकी पूरी मदद करी। ऐसे ही फिर आप कह रहे हैं कि वो सहर्ष स्वीकार हुए, पूरी मदद की। ये आर्थिक की जब आपने बात आई और फिर आपने जो पैसे दिए, उसमें आपने अपनी एक बाइट में भी कहा है, और बहुत सारे इस तरह के वो वायरल समझौता पत्र भी वायरल हैं जिसमें उनको मदद दी गई। तो ये प्रक्रिया को आपको ऐसा नहीं लगा कि इसे हमें एक फ्रेम में लाना था, एक जनभागीदारी समिति बनाकर ये सारे पैसे अगर व्यापारी प्रॉपर तरीके से डोनेट करते किसी प्रॉपर समिति को, और वो समिति से, मेरा मतलब सरकार से था, क्यों होता ही है असल में डायरेक्ट इस तरह के समझौते की कोई कानूनन व्यवस्था नहीं है। मतलब आप किसी की ज़मीन पर कोई को कब्जा है और किसी को कोई पैसा उसे दे रहा है हटाने का, तो लेने वाला भी तो गुनहगार हुआ और देने वाला भी हुआ। तो ये तो एक फैक्ट है ना सर। आप तो इतना समझते होंगे कि यार मैं वो कोई किसी को पैसे क्यों देगा। ये एक बेसिक सवाल आपसे एक प्रश्न इस विषय पे है, इसमें मेरा क्या? नहीं, मैं प्रक्रिया अभी तक की बातचीत में मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मंडी में न मेरा कोई व्यापार है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते आपसे बात करना चाहिए। किसान अगर परेशान दुखी है तो कहाँ जाएगा, विधायक के पास आएंगे। मजदूर दुखी होंगे तो कहाँ आएंगे, मेरे पास आए थे। वो जमीन वाले भी, जब प्रशासन ने उनको हटाने की बात की तो सबसे पहले मेरे पास आए थे। बिल्कुल, मैंने वो मदद कराने की बात कही, इसलिए कही कि मुझे पता था कि इनकी मदद हो जाए। और मदद अगर वो गरीब लोग थे, वो तो सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अगर एक फ्रेम तरीके से हो जाती, वो समझौते पत्र कोरे कागज पे लिखे हुए,
आप भी जानते हैं, आप भी समझते हो कि उसका क्या अस्तित्व होता है। अभी गरीब आदमी को, मेरा जो बोलने का विषय है कि अगर उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलती, और प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा था, कल उनको पैसे कौन देता, कल उनकी व्यवस्थाएं कौन लगाता, क्योंकि सरकार इस तरह की ज़मीन का मुआवजा नहीं देती है। ये एक व्यवस्था थी, गांव के लोग हैं, कल मेरे भरोसे थे ना, तो सारे लोग मेरे भरोसे थे, मैं उस गांव का हूँ, विधायक हूँ वहाँ का, 24 घंटे उन परिवारों का मेरे घर में आना जाना है। बचपन वही बीता। बचपन में उनमें से कई लोगों ने मुझे अपनी गोद में खिलाया, कई बहनें माता है जो मेरे को गोद में खिलाया हुआ है। फिर ये सब कुछ सहज था, तो फिर वो बाद में विरोध क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती हटाएं? देखिए, इस तरह के जो बोलने वाले लोग हैं उनमें आपको बता, अनवर पिता फरियाद पिता दराब, ये परिवार पीछे काबिज है, इनके पास दंड रसीद है मात्र। उन्होंने बोला मेरी पूरी ज़मीन को रोन दी। मेरे पास अभी आपको मैंने अभी 10 मिनट पहले वीडियो दिखाया है जिसमें उनकी मिर्ची पूरी खड़ी हुई है, तुअर के पौधे पूरे खड़े हुए हैं, नीचे उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कुआं बना लिया, पूरी खेती कर रहे हैं, आपको दिखाया ना अभी मैंने। दूसरा नाम है आनंद राम राजाराम, हुकुम राजाराम, उस दिन में हम गरीब हैं, मंडी में उनका लाइसेंस है, उनके 4-4 बेटे वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी फसल तक गए ही नहीं हम। ऐसे लोग, हुकुम पिता राजाराम, आनंद राम पिता राजाराम, जगन पिता राजाराम, शंकर पिता राजाराम, ये चारों उस दिन यहाँ आए थे एसडीएम ऑफिस पूर्व विधायक जी के साथ। आपको मैंने अभी दिखाया, उनकी फसल तक नहीं गए। अगर उनकी फसल को जरा सा भी प्रशासन में गया, उन्होंने तो प्रशासन को ज्ञापन दिया, उनको प्रशासन की जांच कर सकता है। जांच कर लिए, प्रशासन ने जांच करके कागज तैयार करके कलेक्टर साहब को भी दे दिया, ऊपर भी पूछा दिया कि इनकी तो फसल खड़ी हुई है, ये फालतू ही तोड़ रहे हैं। हम उनकी फसल तक अभी गए नहीं है। एक जहां उनकी पर आपने कहा कि हमने लगभग 49 एकड़ जमीन खाली करवाई है। हाँ। तो 49 एकड़ जो थी कब्जे में, जिनके भी थी, वो तो करवाई है ना आप, ये तो आपके बात तो सुनिए जी। मेरे 49 एकड़ में 20-25 एकड़ के तो बेड़े हैं, बड़े बड़े खाली बेड़े थे, पहाड़ टाइप बिल्कुल, और साइड में वन भूमि है पूरी, उनके जस्ट लगी हुई हमारी वन विभाग की 100 एकड़ से ऊपर की ज़मीन है, वो क्लियर है। तो ऐसे पहाड़ इधर भी थे, ये राजस्व भूमि थी, उसमें मेरा बोला ही पहले आपसे कि किसी का 3 एकड़ जो आदिवासी भाई जिनकी तो ये काम किसने करा, क्योंकि ये तो ऑफिशियली ट्रांसफर होना चाहिए, प्रशासन, वो ज़मीन प्रशासन के पास है, सरकारी ज़मीन है, जैसा कि सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण सरकार हटा सकती है, तो सरकार नहीं हटाया, एसडीएम स्वयं खड़े रहे, तहसीलदार जी रहे। हम एसडीएम से कह रहे हैं वो जेसीबी वगैरह आपका बिल आपने दिए कि नहीं दिए, तो वो जवाब नहीं देते, बनता उनको। वो कैसे देंगे? जन सहयोग से व्यापारी लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, और वो ज़मीन जब इन्होंने पैसे मतलब उन्होंने जब अपनी कागज़ पर शहर स्वीकृति दी, उसके बाद में उन्होंने खुद अपना उसको लेवल करी ज़मीन को। ज़मीन उबड़ खाबड़ थी, मात्र जेबीसी से घसीट को तो ठीक करा है। अब पत्थर फेंके हैं, तो पत्थर जो इतने बड़े बड़े अगर पहाड़ होंगे तो उसको खिसका के ज़मीन नहीं बनेगी, कैसे करेंगे? अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल था जो बेसिक था, एक बड़ा बेसिक सा सवाल था कि मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं मिर्ची मंडी का व्यापारी हूँ, मैं एक साल में बाहर किराए से लेता हूँ, मेरा लुकआउट है, मेरा बिजनेस है, मैं बाहर कोई फैक्ट्री किराए से लूँ या ज़मीन किराए से लूँ, वो मेरे व्यापार का हिस्सा है। लेकिन इस सरकारी व्यवस्था में मान लो मैंने इस पूरे इसमें अगर मान लो मैंने 5 लाख रुपए दिए होंगे, तो मुझे उसका, और किसी ने 2 लाख दिए होंगे, तो उसका सब छोटी अमाउंट है। अरे मेरा कहना है किसी ने 5,000 दिए होंगे और किसी ने 2,000 दिए होंगे, तो ये दोनों के बीच में वहाँ फ़र्क क्या आएगा? मतलब उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कैसा कुछ था? क्लियर है कि मैंने इतना करा तो मुझे वहाँ पे इतनी ज़मीन का अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो किस तरीके से? मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। 350 से 400 व्यापारी बड़ा व्यापार करते हैं। बड़े व्यापार से मतलब हमारे एरिया के भी है, बाहर के भी आते व्यापार करते हैं। उनको ये ज़मीनें लेते थे माल रखने के लिए। बिल्कुल। तो इन्होंने यही सोचा कि भाई अपन लाख रुपए 50,000 रुपए बाहर दे रहे हैं, अपन इतने अगर इकट्ठे कर लेंगे और ये इनकी मदद हो जाएगी, तो इससे अच्छा पुण्य का काम भी कोई नहीं है कि सरकार को ज़मीन भी हो गई, मंडी का निर्माण भी हो जाएगा। पुण्य अलग है, व्यापार अलग है। इतना तो मैं कलयुग में रह रहे हैं आप और हम दोनों, मतलब पुण्य को अलग रख दे, व्यापार को अलग रख दे। मेरा कहना है कि अरे आप देखिए, मैं सब चीजों से हटके बात आपसे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, 2 लाइन बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि वो मंडी जो है उन व्यापारियों की बंधक हो जाएगी, किसी की बंधक नहीं है। तो उन्हें पैसे लगाए? नहीं, उन्होंने कोई सरकार को पैसा नहीं दिया, ना उन्होंने मंडी को पैसा दिया। हमने उनसे उन लोगों को मदद कराई जिनकी ज़मीन वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे थे कि भाई आप साल भर में 20-25 हज़ार से ज़्यादा की तो फसल आती ही नहीं है, क्योंकि पहाड़ है, ऊपर पानी है नहीं, कुछ है, वो तो नीचे था, पानी में नहीं, जो प्रकृति पे निर्भर थे।
तो उन गरीब लोगों को अगर कोई मदद हो जाए और उनके बच्चे अगर बाहर व्यापार कर लें, अच्छे से घर उनका था ही सब लोगों का, तो कुछ लोगों को हमने घर भी नहीं था, ज़मीन दे के वो भी उनके चले गए, तो ये एक मदद है। और मैं समझता हूँ कि इस समय इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए जन भागीदारी की भी जरूरत है। जनता को आगे आके सिस्टम के तहत समिति बना देते ना, आप एक समिति बनाते हैं, ऑफिशियली ये लोग करते हैं। है ना, व्यापारियों का संघ है, उनकी समिति है, उन्होंने तो मदद करी। अच्छा। उन्होंने मदद करी, व्यापारियों ने मदद करी, और इतना सारा इतना बड़ा पैसा वो वहाँ से हमेशा साल भर अब मंडी चलेंगी। बाहर मंडी थी, टैक्स की भी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि बाहर के बाहर माल को खरीद रहा है, कहाँ जा रहा आ रहा है, तो आज पूरे अकेले में काम आ गया वो मंडी। मैं समझता हूँ अभी तो 10-15 हज़ार लोगों के रोजगार की, 20,000 या 30,000 लोगों के रोजगार की बात कर रहा हूँ। अभी जिस तरह से बाहर के व्यापारी यहाँ आते हैं, देगी मिर्ची और ये जो MDH और ये सबके बड़े बड़े लोग आते हैं जी, और पूरे देश में ऐसे मिर्ची जाती है और यहाँ से पूरे माल यहाँ के कोल्ड स्टोर में रखते हैं। अभी हम सरकार से और मांग कर रहे हैं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोर वहीं हो जाए, तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सचिन बिरला को ये नहीं करना पड़े कि व्यापारियों से करके इनको पुनर्वास करवा रहे हैं। ये सब आपका काम थोड़ी है आपका करने का, कायदे से तो आपका काम नहीं है, सरकार का काम है। किसी व्यक्ति को पुनर्वास करना तो सरकार का काम है, मंडी का विकास करना उनका काम है। मैं आप गलत चले गए, हमने किसी को पुनर्वास नहीं किया। हमने मंडी को कई विस्तार के लिए, जो किसानों के हित में, मजदूर के हित में, श्रमिक हित में, ठीक है ना, आप समझो थोड़ा उसको। तो विस्तार भी सरकार का काम है ना। जगह नहीं थी ना भैया, जगह कैसे करते हैं? वो हटने को तैयार नहीं, वो लोग समझने को तैयार नहीं, और गरीब को हटाना सरकार नहीं हटी थी, आपको पता ही है। हम नहीं बोला कि हम गरीब को कैसे हटाएंगे भाई, हमारे गांव के लोग इतने बरस से, उनको कुछ व्यवस्था हो या वो मान जाए, इससे कोई बात करो। तो सरकार ने 2 हाथ ऊंचे कर दिए हमारे पास, तो भैया भाई एक ही बात है, हमको तो लेते कि सवाल पूरी सिस्टम पे खड़ा हो रहा है कि एक सिस्टम के तहत नहीं है, जो मतलब लिखा पड़ी भी है वो भी एक सादे कागज पर है। अगर वो स्टाम्प पर सिस्टम के तहत ही सारे काम हुए। सरकार को तो ज़मीन लेना ही थी, आज ना कल मंडी का विस्तार होना ही था, क्योंकि इस समय ये मंडी यहाँ से अगर चले जाती तो देश का कितना बड़ा नुकसान होता आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि मिर्च मंडी यहाँ से जाना, इसका मतलब किसान को खरगोन, किसान को भिकनगांव, किसान को और जगह माल लेके जाना, और 4 पोटले अगर घर में तैयार हो रहे हैं तो एक ट्रैक्टर को खरगोन तक लेके जाना लाना, समय का कितना दुरुपयोग, पैसा कितना लग रहा है। लोग खेती मिर्च का व्यापार करना, मिर्च की खेती करना बंद करते हैं। तो इतना बड़ा काम को अंजाम लगातार, वो लोग तो कहते हैं कि आप तो सुबह से वहाँ पर रहते थे, आप तो टिफिन भी आपने खड़े रह के सब टिफिन भी आपका वहीं पे आता था, तो आप इतना करने के बावजूद फिर लोग आपके खिलाफ SDM ऑफिस जा रहे हैं। तो फिर देखिए, अनवर पिता फरियाद, मैं वापिस आ रहा हूँ, वो जितने गए थे सब, आनंद राम सुन तो लीजिए। अनवर की मजे से खेती चल रही है। आनंद राम, राजा राम, हुकुम राजा राम, जगन राजा राम, शंकर राजा राम के खेत तक नहीं गए हम। उसकी जमीन ही नहीं ली, उसकी फसल खड़ी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कल सुबह इस्तीफा दे दूंगा और खेत में गया हो तो हम पता तो करो। अब ऐसे लोगों को लेके एक जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक घूमेंगे तो बताओ क्या कर सकते हैं? बताओ ना, आप बताइए क्या करूँगा। आपसे कोई चर्चा नहीं हुई आपकी की पार्टी की? आप उन्हीं की पार्टी के। हितेन सिंह सोलंकी, मैं बता दूं दर्शकों को, इतनी लंबी बातचीत में उनका नाम नहीं आया। हितेन सिंह सोलंकी पूर्व विधायक हैं, वही इस मामले में उन्होंने विरोध दर्ज कराया और वही किसानों के साथ SDM तक भी गए थे प्रोटेस्ट करने। तो अब तो आप दोनों एक ही पार्टी में रह गए, तो संवाद होना चाहिए था ना। बताइए मुझे, आनंद राम, हुकुम, जगन, शंकर, इन चारों के खेत पे अभी जाओ आप, कपास की फसल खड़ी है। नंबर 2 बात, अनवर पिता फरियाद, उनसे मात्र एक पट्टा आ रहा था कि भैया, उनसे बोला कि हम तुम्हारी ज़मीन तरफ नहीं जा रहे, हमको इतनी ज़मीन की सरकार को ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने अभी खुद ने बोला अधिकारियों से, मत माथा बच्ची कीजिए साहब, बहुत ज़मीन हो गई, अपना ठीक है, अब नहीं जाना उधर। बाद में जब सरकार को लगेगी तो सरकार लेंगी भाई, ज़मीन की ज़रूरत लगेगी, सरकार की ज़मीनें सरकार लेगी। आज ज़रूरत नहीं है तो मैंने खुद ने खड़े होकर वहाँ पे कि साहब मत करो, गरीब लोग हैं, इनको उधर करके थोड़ा सा भी ठीक है। आज भी वो खेती कर रहे हैं वहाँ पे, आप देखिए ना। तो मतलब ये लोग ऐसे लोग, अब पूर्व विधायक जी का मैं समझता हूँ, उन्होंने पहले मुझसे बात करना थी कि भाई सचिन क्या बात है, ये लोग मेरे पास आए हैं, इनकी क्या समस्या है। मैं उनको बढ़िया बोला था, आइए साहब देखिए भैया, इनके तो हम ज़मीन पे गए नहीं उधर। अब ये चारों, आनंद राम जो हुकुम बोलता है कि भैया मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये खुद वहाँ एक सावन ट्रेडर्स के नाम से इनकी फर्म है, मंडी में बच्चे काम कर रहे हैं, मंडी में व्यापार कर रहे हैं, लाइसेंस है। अब बोलते हैं कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। अब बताइए मैंने क्या, अब हम लोगों ने क्या करना? ज़मीन कोई उमती तो है नहीं,
जो कैसे लेके आ जाएंगे। और इस समय ये इतना बड़ा मुद्दा था मिर्च मंडी का कि ज़मीन नहीं होती तो कहीं पेट, रात को उनके घर में चूल्हे नहीं जलते, बेरोजगार लोग हो जाते। इतने लोगों को कहाँ लेके जाते। बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा काम है। इस समय उसने वो मिर्च मंडी नहीं है, बड़ा उद्योग का रूप ले लिया है। इतना होने के बाद फिर आप उसके बाद आपने बात की तेंजिंग सोलंकी से कि एक ही पार्टी मेरी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अब बताइए ना, आनंद राम जी हुकुम, जगन शंकर, इनके खेत पे भी नहीं गए तो क्या बात करें। आप बताओ क्या बात करें उनसे। एक ही दल के हैं वर्तमान में। बिल्कुल भाई है, बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। अगर वो बुलाएंगे और बात रखेंगे तो बिल्कुल बराबर मैं बात करूंगा। और मैं खुद भी बात कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बात करूंगा, भैया क्या प्रॉब्लम, जब समय आएगा बात करेंगे। उन किसानों से बात हुई आपकी जिनके आप नाम ले रहे हैं? आप तो जो किसान आपके प्रोटेस्ट में गए थे उनसे बात हुई आपकी? मेरी, जब मैं बता ही रहा हूँ आपसे कि जब इनके आनंद राम जी हुकुम, जगन शंकर, जो भी 4-5 भाई हैं, इन लोगों की फसल पे गए नहीं तो बात किस बात की करें। आपकी ज़मीन ही नहीं गई, आप मस्ती से खेती कर रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, तो फिर आपसे क्या बात करें। वो जिनकी गई, लेकिन वो लोग तो खुश है ना भैया। जिनकी ज़मीन गई उनके भी एक आधा है, सबने पैसे लिए भैया, सबने सहमति दी, सबने अपनी मर्जी से ज़मीन छोड़ी। अब आपको लगता है कि अभी जो हुआ है कि इस बार जो है मंडी में ज़्यादा सहूलियत रहेगी? अब जो सीज़न आएगा, जो आप कर चुके हैं उसके हिसाब से मंडी में ज़्यादा सहूलियत रहेगी इस बार? मैं तो आपको न्योता दे रहा हूँ, आप आइए सीजन में। पूरी मंडी, हाँ रोज सीजन चालू हो गया है, शुरू हो गया है। हाँ, और कल शनिवार रविवार इतनी भीड़ रहती है कि कल्पना से परे। आप आइए, आपको पूरी मंडी, आप बोलो तो मैं खुद घुमवाने चलूँगा, आपको पूरी मंडी दिखाता हूँ। किसान प्रसन्न है, मजदूर प्रसन्न है। और मैं जब वहाँ से निकलता हूँ तो आप मानोगे नहीं, माताएं बहनें खड़ी हो जाती हैं, मैं आँख में आंसू आ जाते हैं मुझे कि ये मैंने जो काम किया है, इनको कितनी इनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। आज 20 से 25 हज़ार श्रमिक, जो हमारी माताएं बहनें पत्थरों पे बैठ के मिर्चियाँ तोड़ती थी, आज अच्छी बढ़िया से प्लेन हमारी जगह हो गई है। उनका एरिया अलग कर दिया हमने, वृक्षारोपण कर दिया हमने, पानी की व्यवस्था कर दी। अब जाइए, पार्किंग की अलग व्यवस्था, बाहर एनवीडीए की ज़मीन थी बहुत लंबे, इसमें कुछ कब्जे हो गए। वहाँ आप मानोगे नहीं, जिन दुकानों पे कब्जे हैं, जो दुकानें बन चुकी आज 15-15, 20-20 लाख रुपए की है, तो वो आगे भी होता कब्जे, किसको रोकोगे आप। तो वहाँ पे हमने पार्किंग की व्यवस्था करी पूरी, ठीक है ना, सामने। और रोड पे रोज चक्का जाम, रोड जाम होता था। सरकार को तो कायदे से, जब इतनी बड़ी मंडी है, इतनी सुविधा है, मंडी में टैक्स मिलता है सरकार को, जो भी कारोबार होता है उसमें मंडी टैक्स लगता ही है, तो कायदे सरकार का बहुत सारा काम है। सरकार का काम जरूर है, सरकार अब काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं किसान के बेटे, पहले सब कृषि मंत्री भी स्वयं किसान के बेटे, मैं भी पहले सब कर लेती तो ये नौबत तो नहीं आती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन नहीं थी, मैं बोल ही रहा हूँ आपसे, मात्र 11 एकड़ में पूरी 100 एकड़ जमीन की जरूरत प्रस्तावित तो थी ना, वही सरकार की तो थी। और मंडी की ऑलरेडी जमीन 21 एकड़ वो थी कि भी नाम पे है मंडी की। तो ये सब चीजें चल रही हैं, चलिए, आवंटित भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तमाम सवाल पूछे, आपने अच्छे से इसके तमाम जवाब रखे। सचिन बिरला जी ने बताया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर वजह क्या थी, तमाम जो सिलसिलेवार जो चीज़ें थी, सवाल थे, ये पहले हमने हमारे पहले वीडियो में भी उठाए थे और वही इनके सामने रखे और उसके ऊपर उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए। तमाम खबरों के लिए आप दिल लपेटा से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।